कभी सोचा है कि हम लोग जानबूझकर डरने के लिए, चीखने के लिए पैसे क्यों देते हैं? हॉरर गेमिंग अब सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं रहा, ये असल में एक अरबों डॉलर का बिजनेस बन चुका है, जो हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोच को बहुत अच्छे से समझता है। तो चलिए आज इसी डर के बिजनेस की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले यही बड़ा सवाल आता है, आखिर हम डरना चुनते ही क्यों हैं? डर तो एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम हमेशा दूर भागते हैं, है ना? लेकिन फिर भी हॉरर गेम्स और फिल्में हमें खींचती हैं। ऐसा क्यों है? वेल, ऑक्सफोर्ड ब्रोक्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि इसका जवाब हमारी एवोल्यूशन की कहानी में छुपा है। उनका मानना है कि ये जो डरावनी कहानियां है ना, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि इनका एक बहुत गहरा मकसद है। ये हमें असल दुनिया की मुश्किलों के लिए तैयार करती हैं। असल में हॉरर फिक्शन 4 बड़े काम करता है। ये हमें आने वाले कल के लिए तैयार करता है, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करना सिखाता है और हमें सोशली कनेक्ट करता है। मतलब ये सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि खुद को समझने का एक जबरदस्त जरिया है। इसे ना एक तरह की सेफ एक्सपोजर थेरेपी की तरह समझिए। जब हम कोई हॉरर गेम खेलते हैं तो हम एक बिल्कुल कंट्रोल्ड माहौल में, मतलब अपने सोफे पर आराम से बैठकर डर का सामना करते हैं। हम सीखते हैं कि टेंशन और घबराहट को कैसे हैंडल करना है, और वो भी बिना किसी असली खतरे के। ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल अपील है, यही चीज इस इंडस्ट्री की जबरदस्त कामयाबी की वजह बन रही है। हम 2026 में हॉरर गेम्स का एक नया सुनहरा दौर देख रहे हैं, और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। और आंकड़े तो कहानी को और भी पक्का कर देते हैं। अंदाजा है कि 2026 तक इमर्सिव हॉरर गेम्स का मार्केट $11 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। सोचिए, इतनी बड़ी रकम हम सिर्फ सुरक्षित तरीके से डरने के लिए खर्च करने को तैयार हैं। तो चलिए अब जरा उन गेम्स पर नजर डालते हैं जो 2026 में इस डर के बाजार पर राज करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं रेजिडेंट इविल रेक्विएम से। ये गेम एक बहुत ही अनोखी चीज करने वाला है। खिलाड़ी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन व्यू के बीच कभी भी स्विच कर सकेंगे, जो इस सीरीज के लिए वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। अगला गेम है जॉन कार्पेंटर्स टॉक्सिक कमांडो। अब जरा सोचिए, हैलोवीन और द थिंग जैसी क्लासिक हॉरर फिल्में बनाने वाले मास्टर डायरेक्टर खुद एक वीडियो गेम बना रहे हैं। ये एक मल्टीप्लेयर शूटर होगा, जहां दोस्तों के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ से लड़ना होगा। ये दिखाता है कि अब डरना भी एक सोशल एक्टिविटी बन गया है। और हाँ, पुराने डर को नए पैकेज में लाने का ट्रेंड भी जोरों पर है। फेटल फ्रेम 2 का रीमेक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जबरदस्त ग्राफिक्स और 3D साउंड के साथ ये क्लासिक गेम नई जनरेशन को डराने के लिए बिल्कुल तैयार होकर वापस आ रहा है। फिर है डायरेक्टिव 8020, जो एक साइंस फिक्शन हॉरर गेम है। ये थोड़ा थोड़ा द थिंग जैसा है, जहां आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक एलियन किसी का भी रूप ले सकता है, और आपके फैसले कहानी को पूरी तरह से बदल देंगे, जिससे ये और भी पर्सनल बन जाता है। और आखिर में बात करते हैं द सिंकिंग सिटी 2 की। ये गेम आपको लवक्राफ्टियन हॉरर की दुनिया में ले जाता है, लेकिन इस बार सर्वाइवल पर फोकस बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि ये अनरियल इंजन 5 पर बना है, तो इसके विजुअल्स गेमिंग में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। देखिए, ये जो इतनी बड़ी सफलता है, ये कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। गेम स्टूडियोज अब ऐसे गेम बना रहे हैं जो सिर्फ लॉन्च पर ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक लोगों को बांधे रखें। पहले इंडस्ट्री का मॉडल बहुत सीधा था, गेम लॉन्च करो और भूल जाओ। सारी सफलता शुरुआती सेल्स पर टिकी होती थी। लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। आज कामयाबी का मतलब है प्लेयर्स को महीनों, यहां तक कि सालों तक अपने साथ जोड़े रखना, लगातार नया कंटेंट देकर। तो सवाल यह है कि यह हो कैसे रहा है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, पुराने क्लासिक गेम्स के रीमेक बनाना। दूसरा, गेम को सही समय पर रिलीज करना, मतलब जब मार्केट में भीड़ कम हो। और तीसरा, लॉन्च के बाद भी लगातार DLC और अपडेट्स देते रहना। और ये टाइमिंग वाली बात कितनी ज़रूरी है, वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। जो गेम्स साल की शुरुआत में रिलीज़ होते हैं, उन्हें छुट्टियों में रिलीज़ होने वाले गेम्स के मुकाबले करीब 34% ज़्यादा शुरुआती इंगेजमेंट मिलता है। मतलब साफ है, टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात को एक लाइन में समझा देता है। एक अच्छा गेम प्ले आपको गेम खेलने पर मजबूर तो कर सकता है, लेकिन आपको वहां रोके रखने के लिए उसके आसपास एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है, जो लगातार कुछ नया और रोमांचक देता रहे। तो भविष्य क्या है? हॉरर का फ्यूचर कैसा दिखने वाला है? नई टेक्नोलॉजी हॉरर को और भी ज़्यादा पर्सनल और इमर्सिव बनाने वाली है, जिससे डर का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा।
इसमें सबसे एक्साइटिंग चीज है एआई से चलने वाले दुश्मन। जरा सोचिए, एक ऐसे दुश्मन के बारे में जो आपके खेलने के तरीके से सीखता है और अपनी चालें बदलता है। मतलब आप एक ही ट्रिक बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, गेम हर बार आपको चौंका देगा। इसका सीधा मतलब यह है कि गेम को पता चल जाएगा कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। ये आपके डर को समझेगा और फिर उसे आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इससे डर का अनुभव बहुत बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। और बात सिर्फ एआई पर ही खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, वर्चुअल रियलिटी आपको उस डरावनी दुनिया के अंदर ही ले जाएगी। हैप्टिक सूट्स से हर झटका महसूस होगा और मल्टीप्लेयर में दोस्तों के साथ मिलकर चीखने का मौका मिलेगा। ये सब मिलकर हॉरर के भविष्य को बना रहे हैं। और देखिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। हॉरर सिर्फ भूतों और राक्षसों के बारे में नहीं है, ये असल में हमें अपनी जिंदगी के डरों और मुश्किलों का सामना करने में मदद करता है, भले ही वो असली राक्षस अलौकिक ना हो। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर गेम्स हमें नकली डर को मैनेज करना सिखा सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम असल जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए भी ज्यादा तैयार हो रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना?